उठाया, भगवान आपको उठाए। और बहुत बढ़िया मंच सजाया है। सर्वप्रथम मेरे पीछे यमदूतों की भांति विराजमान मैं सारे कवि सज्जनों को प्रणाम करता हूं, और रात्रिकालीन अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके आप जो यहाँ पर कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं। और दो पंक्तियां और आभार व्यक्त करता हूं बड़े भाई साहब नवल जी गुणावत, मेरे लाडले मित्र अनुराग प्रेमी दोसा, उनकी मोहब्बत से चलकर आया हूं भाई साहब, क्योंकि एक फोन पर जब ये झालावाड़ आ जाते थे, अभी पिछली बार भी संयोजन था तो उसमें ये रीड की तैयारी की वजह से नहीं आ पाए, तो भाई नवल जी गुणावत, अनुराग जी प्रेमी, राजेंद्र जी भाई साहब जो स्वयं हमें लेने आते हो, तो वास्तव में लगता है कि दोसा बहुत बड़े दिल वाला है। और दोसा के लिए 4 पंक्तियां रखता हूं कि प्रथम प्रभु राम की भक्त शबरी को नमन है। प्रभु राम की भक्त शबरी को नमन है। प्रथम प्रभु राम की भक्त शबरी को नमन है। द्वितीय इस प्रेम गगरी को नमन है। और बहुत नाम सुना था दोसा का, आज आया हूं वीरों की इस महामाटी देवनगरी को नमन है। वीरों की इस महामाटी देवनगरी को नमन है। आज आप सबके दर्शन हुए। सिकंदरा में कवि सम्मेलन होने वाला था, वही सिकंदरा जिसके बारे में एक अचानक मैंने नाम सुना तो मैं उखड़ सा गया। जहां पटरियां उखड़ जाती हो तो वहां अच्छे अच्छे कवि उखड़ जाते हैं भाई साहब, और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आपके बीच में हमारे कवि सज्जनों ने सुनाई। आज मेरा सौभाग्य है कि देश के सुप्रसिद्ध मंच संचालक आदरणीय पीके जी मस्त के सानिध्य में काव्य पाठ कर रहा हूं। आदरणीय लट्टू जी लट, नमोकार जी भाई साहब, सभी तमाम गणमान्य के बीच में काव्य पाठ का मौका मिला है। मेरा आपसे निवेदन है, मुझे पता है कि आप थक चुके हैं तालियां बजाने के लिए, जहां जहां आपको अच्छा लगे बजा दीजिएगा, नहीं भी बजाएंगे तो कोई बात नहीं, इसको मैं मोहब्बत समझ करके स्वीकार कर लूंगा। और ये सब वीर रस की कविताएं सुना रहे थे भाई साहब, मैं वीर रस की कविता बिल्कुल नहीं सुनाता, क्योंकि मैंने वीर रस की कविता पर प्रयोग किया। मैंने रात की 12 बजे मेरे अचानक शरीर में वीर रस की कविता आई, जब मेरा एक बच्चा पलंग पर इधर सो रहा था और एक बच्चा पलंग पर इधर सो रहा था, और अचानक वीर रस की कविता आई कि दूर हटो रे दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। मेरा एक बच्चा इधर गिरा, मेरा एक बच्चा इधर गिरा, और दोनों बच्चों ने उठकर पूछा, पिताजी हम भी आपकी प्रॉपर्टी है। उसी दिन से भाई साहब मैंने वीर रस की कविता सुनाना बंद कर दिया। क्या मतलब है वीर रस की कविताएं सुनाए? भगवान ने 2 फेफड़े दिए, एक गिर जाए कुत्ता लेके चले जाए, दूसरा फेफड़ा गिरे तो लटूरी दादा का फेफड़ा भी आजकल ऐसे ही हो रहा है, पता लगे ट्रांसप्लांट इनको कर दिया जाए। इसलिए मैं ऐसी कोई वीर रस की बात नहीं करूंगा। वीर रस का दूसरा प्रयोग मैंने किया। मैं दिन में एक जोरदार कविता बोल रहा था, पाकिस्तान को निपटा दूंगा, पाकिस्तान को निपटा दूंगा, पाकिस्तान को निपटा दूंगा। उसी वक्त पीके मस्त दादा बाथरूम में नहा रहे थे, उन्होंने ये वीर रस की कविता सुन ली भाई साहब। अब इनके भी नाते नाते वीर रस जगा, ये बाथरूम में से नाते नाते दौड़े और भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाकर गए, और भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाकर के फौजी भाइयों से कहा, मुझे बंदूक दे दो, मैं पाकिस्तान को निपटा दूंगा। फौजी का दिमाग खराब हुआ, फौजी ने कहा, भाई साहब पहले टॉवेल लपेट लो। भाई साहब मैं वीर रस की ऐसी कोई कविता नहीं सुनाता। बहुत अच्छे देश के सुप्रसिद्ध मंच संचालक है, 2 पंक्तियां मंच संचालक महोदय के नाम रखता हूं कि जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, लगता है जयपुर के मसाणों से जिंदा भूत भाग आया है। भाई साहब मैं ऐसी कोई वीर रस की कविता नहीं सुनाता। मेरे तो माताएं बैठी हुई है, मेरे तो घर में ही पाकिस्तान और भारत चलता रहता है। मेरी पत्नी जब लड़ती है तो ऐसा लगता है पाकिस्तान जैसी फीलिंग आती है। मैं पत्नी पीड़ित कवि हूँ माताओं, इन्होंने सबने माताओं की बड़ी तारीफ की, लेकिन मैं भी माताओं की तारीफ कर रहा हूँ। माताएं अबला नहीं रही है, अब माताएं सबला हो गई है, और ये सबला होकर के पति का तबला बजा रही है भाई साहब। इसलिए मैं भी आपके सम्मान में भाई साहब, मेरे तो घर में भारत पाकिस्तान चलता रहता है। कैसे चलता रहता है सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। मजा आए तो ताली बजाएगा, नहीं मजा आए तो पेमेंट का लिफाफा आ गया है। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि जब मेरी पत्नी मुझसे बेवजह लड़ती है। आदरणीय कृष्ण जी सैनी भाई साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़े कवि हैं और बहुत अच्छा काव्य अनुष्ठान ये चला रहे हैं, उनको भी नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ। एक सापा मुझे बीच में दिखाई दे रहा है, सापा वाले बासाब, और ये भारत बासाब जो सापा लगाए हुए हैं ना, यही हमारी संस्कृति है। सर्वप्रथम तो बासाब के सापे पर 2 पंक्तियां बोलता हूँ कि जब तक बड़े बुजुर्गों के मस्तक पर ये सापा कायम रहेगा, जब तक एकमात्र साफादारी बासा बैठे हुए हैं, मुझे पता नहीं आपके यहाँ भी साफा ही बोलते होंगे, हमारे झालावाड़ में पगड़ी बोलते हैं। एक और इधर भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा से आए ऐसे लग रहे हैं कि जब तक बड़े बुजुर्ग
बुजुर्गों के मस्तक पर ये साफा कायम रहेगा, जब तक बड़े बुजुर्गों के मस्तक पर ये साफा कायम रहेगा, मेरा भारत देश जगत विधायक रहेगा, मेरा भारत देश जगत विधायक रहेगा। हाँ भाई साहब, क्या हुआ, बम्पर में खराबी आएगी क्या? अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा खड़े मत रहा करो, आराम। जो आज तक खड़े रहे उनके पैर भारी हो गए, है ना। और मैं नहीं चाहता आपके पैर भारी और पुरुष में ये विकृति आए, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तीनों भाई साहब जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि अभी उनकी कोरोना जांच की वैक्सीन की जांच नहीं आई है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चले जाइए। तो जब तक बड़े बुजुर्गों के मस्तक पर यह साफा कायम रहेगा, मेरा भारत देश जगत विधायक रहेगा। और मैं बात कर रहा था, मैं वीरज की कविता इसलिए नहीं सुनाता क्योंकि मेरे घर में वीरज चलता रहता है। मेरी पत्नी झगड़ती लड़ती रहती है कि जब भी मेरी पत्नी मुझसे बेवजह लड़ती है तो मुझे पाकिस्तान से लगती है, जब भी मेरी पत्नी मुझसे बेवजह लड़ती है तो मुझे पाकिस्तान से लगती है, और जब बेलन नामक मिसाइल मुझ पर उठाती है तो क्रूर तालिबान से लगती है। लेकिन फिर भी मैं उसके प्यार में दीवाना हूँ यारो, क्योंकि जब वो मांग में सिंदूर भरती है तो मुझे प्यारे हिंदुस्तान से लगती है, मुझे प्यारे हिंदुस्तान से लगती है। भाई साहब, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा वीरज की, आप निश्चिंत रहिए। और मैं तो मोहब्बत की भी कविताएं नहीं लिखता भाई साहब, मोहब्बत पर भी मैंने प्रयोग किया। भाई साहब कुमार धर्मी जी, मैंने मोहब्बत पर भी प्रयोग करके देखा, असफल रहा। कैसे? मेरे मोहब्बत के परिणाम भी घातक निकले। दादा कैसे घातक निकले, सुनिएगा। मैंने मोहब्बत पर पहला प्रयोग किया कि मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी, मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी, और चेहरा, ये प्रोडक्ट किसके हैं इनको संभालो, है ना, क्योंकि ये मेरा वर्तमान खराब कर रहे हैं। ये भारत के भविष्य के कर्णधार जरूर बनेंगे, लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर दिया इन्होंने, है ना। प्रोडक्ट इसलिए कहना पड़ रहा है भाई साहब क्योंकि आजकल के जो प्रोडक्ट है वो टनाटन और टेढ़े मेढ़े खाकर आ रहे हैं, और महाराणा प्रताप चने और दाल बाटी खा करके आए थे। तो मैं बात कर रहा था कि मेरी मोहब्बत की कहानी असफल कैसे रही, उसके परिणाम घातक रहे। उसका पहला घातक परिणाम सुनिए कि मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी और चेहरा नहीं दिखने से पहुंची दिल पर ठेस थी। मतवाली कोई लाल चुनरिया से लेस थी और चेहरा नहीं दिखने से पहुंची दिल पर ठेस थी, और घूंघट खोलकर देखा तो पूरा हिल गया यारो, वो और कोई नहीं पीके दादा की काली भैंस थी। ये मोहब्बत का घातक परिणाम नंबर 1 भाई साहब। अब मोहब्बत का घातक परिणाम नंबर 2 सुनिए, इसलिए मैं मोहब्बत पर कविताएं नहीं लिखता। कि सूना पनघट वो लचक मचक सी चाल गई, सूना पनघट वो लचक मचक सी चाल गई, और मिलने की मेरी फिर वो अभिलाषा टाल गई, और मैं प्यार में पागल उसके घर के पीछे जा छुपा, कमबख्त उसकी अम्मा ऊपर से कचरा सिर पर डाल गई, कमबख्त उसकी अम्मा ऊपर से कचरा सिर पर डाल गई। भाई साहब, ये मोहब्बत का घातक परिणाम नंबर 2, और मोहब्बत का घातक परिणाम नंबर 3 सुनिए आप लोग। भाई साहब, मैं मोहब्बत पर कविता क्यों नहीं लिखता, सुनिएगा। मैंने एक और प्रयोग किया, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए। मैंने फिर भी मोहब्बत पर कविता लिखने का प्रयास किया, मोहब्बत करने का प्रयास किया, फिर भी मैं असफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि मैंने सोचा आम होगा रस भरा पीला पीला। अच्छा, आम बढ़िया है कि कविता बढ़िया है? कि मैंने सोचा आम होगा रस भरा पीला पीला, मैंने सोचा आम होगा रस भरा पीला पीला, वो ढीली ढाली किसी की लुगाई निकली, और होठ देख लगा जैसे कॉफी जैसा स्वाद देगी, होठ देख लगा जैसे कॉफी जैसा स्वाद देगी, वो लाल घोड़ा वाली सड़ी चाय निकली, और होले होले गुजरी वो मेरे जब समीप से, होले होले गुजरी वो मेरे जब समीप से, कमीनी से बोलने के लिए हाय निकली, और सच्ची होगी शुद्ध होगी सोचा पत्नी बनाऊंगा, चालबाज डेरा सच्चा वाली बाई निकली, चालबाज डेरा सच्चा वाली बाई निकली। और डेरा सच्चा से भाई साहब मुझे राम रहीम की याद आ रही है। मैं भी अनुराग की भांति ज्ञान की बातें नहीं करता। इस देश में वास्तव में जिसने ज्ञान की बातें की है उसने भारत की संस्कृति को लजाया है, और वो जेल में बैठे हुए हैं। और डेरा सच्चा सौदा से भाई साहब मुझे याद आया बाबा राम रहीम, उन्होंने भी पुलिस वालों को परेशान कर रखा है। दादा भी पुलिस डिपार्टमेंट में, बाबा राम रहीम ने भी पुलिस वालों को परेशान कर रखा है। तो मैंने एक दिन पुलिस वाले भाई साहब को कहा कि इनको ये आपको परेशान कर रहे हैं, इसका कारण मैं बता देता हूँ, इनको क्या चाहिए।
बाबा राम रहीम जेल में आपको परेशान कर रहे हैं थानेदार जी, इनकी क्या डिमांड है मुझसे सुनिए। मैंने पत्र में लिखा थानेदार जी को, बाबा राम रहीम की तरफ से पत्र, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। स्वागत है बेटा। कि योग का तो ढोंग करूं, काजुओं का भोग करूं, मन में गा जवानी जगे ऐसा गीत चाहिए। कि योग का तो ढोंग करूं, काजुओं का भोग करूं, मन में जवानी जगे ऐसा गीत चाहिए। और बंदूकों का शोर नहीं, कैदियों का जोर नहीं, प्रेमिका का मिले प्यार ऐसी रीत चाहिए। और अब ना कुंवारा रहूं कभी ना आवारा रहूं, अब ना कुंवारा रहूं कभी ना आवारा रहूं, कोर्ट करवा दे शादी ऐसी जीत चाहिए। और जेल को ही डेरा सच्चा कर दूंगा दरोगा जी, बदले में मुझे मेरी हनी प्रीत चाहिए, बदले में मुझे मेरी हनी प्रीत चाहिए। तो भाई साहब, ज्ञान की बातों से कोई भी फायदा नहीं है। देश में वैसे बहुत सारी समस्या है। एक भाई साहब अंगुली कर रहे हैं मोबाइल के, भाई साहब ये अंगुली भी कविताएं बहुत सारी है, लेकिन मेरे हमारे पास हनीप्रीत तो है नहीं, भैंस है, ले कोई बात नहीं, आपकी भैंस से अच्छी पड़ती है ना। और कवियों की टीम, कवि सज्जनों की टीम लंबी है, कविताएं बहुत है, लेकिन अति शीघ्र अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाई साहब, मैं क्या है, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। भाई साहब उधर से पीछे पीछे बैठे बैठे मोबाइल की अंगुली कर रहे हैं। ये अंगुली अलग से एक समस्या है, ये अंगुली अलग। भाई साहब बहुत बढ़िया मुस्कुराते हैं, पतंजलि से करते हैं क्या? नहीं, आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है भाई साहब भी मुस्कुराए। अच्छा, आप वो मट्टी की बानी से करते होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई साहब, समस्याएं बहुत है और पीछे से वो मोबाइल की अंगुली कर रहे हैं। अंगुली भी एक समस्या है। अंगुली एक समस्या कैसे है दादा? कि मंथरा अंगुली ना करती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता, मंथरा अंगुली ना करती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता, और शकुनी अंगुली नहीं करता तो कौरवों का यूं नाच ना होता, और चीन की अंगुली ना होती तो कोरोना से जग बर्बाद ना होता, और जिस्म दिखाने में फिल्मों की अंगुली ना होती तो बहुओं के माथे का पल्लू साफ ना होता, और इश्क लड़ाने में मुन्नी की अंगुली ना होती तो काका जी का मुन्ना यूं बदनाम ना होता, तो काका जी का मुन्ना यूं बदनाम ना होता। और भाई साहब एक दिन मेरे मोहल्ले में जो है माताएं बार बार अपने बच्चे के बारे में गुरुजी से शिकायत कर रही है कि तू भगत सिंह कैसे बनेगा, तू महाराणा प्रताप कैसे बनेगा, तू तो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, पढ़ते पढ़ते सो जाता है, पढ़ते पढ़ते सो जाता है। भाई साहब कैसे बच्चे महाराणा प्रताप, आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब बैठे हुए हैं, कैसे बच्चे महाराणा प्रताप और भगत सिंह बनेंगे? आप लोग विदेशी भोजन करा रहे हो, टनाटन दे दिया, टेढ़े मेढ़े दे दिए, कुरकुरे दे दिए, हमारा स्वदेशी भोजन कराइए आप बच्चों को। मैं दावे से कहता कि वो महाराणा प्रताप बनेंगे। क्यों कहता? कि सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि दाल बाटी छोड़ दी है बालकों ने, आजकल मोहल्ले में कोई यहाँ पिज्जा बांट गया है। आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? पिज्जा बर्गर। कि दाल बाटी छोड़ दी है बालकों ने, आजकल मोहल्ले में कोई यहाँ पिज्जा बांट गया है, और हाथ में लिया है फोन छोरा करे मिस कॉल, खेला बाप धूल, खेला बेटा धूल में तो बाप डांट गया है। कि दाल बाटी छोड़ दी है बालकों ने, आजकल मोहल्ले में कोई यहाँ पिज्जा बांट गया है, और हाथ में लिया है फोन छोरा करे मिस कॉल, खेला बच्चा धूल में तो बाप डांट गया है। और फैशन में अंधे हुए कपड़ों से नंगे हुए, फैशन में अंधे हुए कपड़ों से नंगे हुए, वेशभूषा लगे मानो चूहा काट गया है, और कटिंग तो पूछो मत टापू बन गया है सिर, मुख लगे मानो कोई कुत्ता चाट गया है, मुख लगे मानो कोई कुत्ता चाट गया है। अगर बच्चों को महाराणा प्रताप, बिल्कुल मैं समझ गया, जब पुरुष पुरुष को माला पहनाए तो मुझे ये फीलिंग मेरे समझ में आ जाती है। अंतिम 4 पंक्तियां मैं आपके बीच में रखकर जा रहा हूं। बिल्कुल समय की अपनी सीमा है कि अगर बच्चों को महाराणा प्रताप, माताएं बैठी हुई है, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और पहले बुजुर्ग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और बुजुर्गों के नाम पहली 4 पंक्तियां कि पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है, पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है, और पुनीत प्रेम की सदा उम्मीद मिलती है, और यह है देव हमारे इनको ना बिसराओ रे, इनके आशीष तले ही जीत मिलती है, इनके आशीष तले ही जीत मिलती है। और बच्चों को महाराणा प्रताप बनाना है तो क्या करना होगा आपको? कि तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता हो, तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता हो, तुम छाछ खिला देते तो काना बन जाता हो, और माँ शबरी जैसी प्रीत भी मिल जाती उसको, दावे से कहता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामा बन जाता हो, दावे से कहता।